तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी जब हम स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद हम पेल्विक कैविटी और एब्डोमेन को स्टडी करेंगे। बेसिकली पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली ये टर्म जो है ये रेडियोलॉजी से रिलेटेड है। हम इसको क्लार्क्स ऑफ रेडियोलॉजी की बुक से भी पढ़ेंगे और जनरल एनाटॉमी से भी स्टडी करेंगे। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो है हमारे पास ये हमारे पास नेक पोर्शन की है, जिसमें हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट जो है फ्लेक्शन है, while outward movement is extension. So here we have the extension and flexion of the arm. So the straightened movement is extension while the curved movement is of the flexion. So this is the movement of the foot, जिसमें हमारे पास नीचे downward movement is plantar flexion while upward movement is dorsiflexion. ये हमारे पास सेम यानी कि शोल्डर की मूवमेंट है, जिसमें हमारे पास आउटवर्ड मूवमेंट एक्सटेंशन है, स्ट्रेटन मूवमेंट फ्लेक्शन हो गई। सेम एज हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन। द स्ट्रेट लाइन मूवमेंट इज प्रोनेशन व्हाइल दिस इज द सुपिनेशन। सही हो गया। उसके बाद इन्वर्जन एंड इवर्जन, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट इन्वर्जन और आउटवर्ड मूवमेंट इवर्जन हो गई। सही होगी। तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। हमारे पास ये रिस्ट की मेंशन की है, फ्लेक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, यानी कि इनवर्ड मूवमेंट फ्लेक्शन हो गई और ये आउटवर्ड मूवमेंट क्या हो गई, फ्लेक्शन हो गई। नीचे देख लें, आर्म एंड द ट्रंक इन द न्यूट्रल पोजीशन, फ्लेक्शन ऑफ द अपर लिम एट द शोल्डर जॉइंट, यानी ये सीधी पोजीशन क्या हो गई, फ्लेक्शन हो गई। वेल डाउनवर्ड सिंपल मूवमेंट, यानी कि नीचे न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिखा है, ये पोजीशन होगी आर्म की। सही हो गया। जबकि एक्सटेंशन जो है ये बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द अपर लिम शोल्डर इज एक्सटेंशन। नेक्स्ट वी हैव द फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक। ट्रंक यानी कि आप अगर झुकते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, फ्लेक्शन होगी। जब आप आउटवर्ड पीछे बैकवर्ड अपने आप को मूव करते हैं ट्रंक की पोजीशन में तो वो एक्सटेंशन होगी। जबकि एबडक्शन ऑफ दिस इज अ मीडियल पोर्शन, तो ये दिस पोर्शन इज ऑफ द एबडक्शन। वाइल अगर आप इस पोर्शन को मूव करेंगे तो वो एडक्शन हो जाएगी। सेम वर्ड हैंड की भी, इस तरह की मूवमेंट को एडक्शन कहेंगे, इस तरह की मूवमेंट को एडक्शन कह देंगे। सही हो गया। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। सो दिस स्ट्रेटेन मूवमेंट इन हैंड इन्वर्टेड, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें सामने वाले पोर्शन को हम इंटीरियर कहते हैं, वाइल बैकवर्ड पोजीशन इज पोस्टीरियर और साइडवर्ड मूवमेंट इज लेटरल, वाइल दिस मीडियल, यानी कि दरमियान से जो पोर्शन है उसको हम मीडियल कहेंगे। उसके बाद प्लेन्स, बॉडी के प्लेन्स होते हैं, जिसमें हमारे पास अगर हम ये बॉडी है जिसको हम अगर हम दरमियान से इसको डिवाइड कर दें तो वो होगी कॉर्नल प्लेन। अगर हम इस साइड से इसको डिवाइड करें दैट इज़ अ सैजिटल प्लेन, वाइल मीडियल से कर दें तो एक्सियल और ट्रांसवर्स प्लेन। सो दिस वाज माय वीडियो ऑफ द प्लेन्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।